एनी को हेलन केलर की ट्यूटर की जॉब एक्चुअली मिलने वाली थी नहीं। जी हाँ, कैप्टन आर्थर केलर यानी हेलन के पिता शुरुआत में एनी के बारे में बहुत हेजिटेंट, बहुत अनश्योर थे। वो अपनी 6 साल की नेत्रहीन और बधिर यानी डेफ ब्लाइंड बेटी हेलन का फ्यूचर एक ऐसी दुबली पतली लड़की के हवाले करने में ऑब्वियसली झिझक रहे थे जो अभी खुद सिर्फ 20 साल की थी। हेलन की डिसेबिलिटीज की वजह से कोई आज तक उसे खाने पीने उठने बैठने के सही मैनर्स तक नहीं सिखा पाया था। तो एक ऐसी बच्ची को सबसे पहले तो काबू में करने के लिए और फिर अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा बहुत कुछ सिखाने पढ़ाने के लिए कैप्टन आर्थर ढूंढ रहे थे कोई हट्टी कट्टी एक्सपीरियंस मैच्योर ट्यूटर जिसे हेलन सीरियसली ले। ऊपर से ये लड़की NS-11 तो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थी और सबसे बड़ी बात ये कि एनी खुद आंशिक रूप से नेत्रहीन यानी पार्शियली ब्लाइंड थी। और तो और एनी के पास कोई स्पेशल एजुकेशन की फॉर्मल डिग्री, डिप्लोमा, डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स कुछ नहीं थे। तो हुआ यूं कि जब कैप्टन आर्थर केलर ने एनी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि तुम तो मेरी बेटी से मुश्किल से कुछ ही साल बड़ी हो। एनी ने बोला, जी बिल्कुल सच है। तो कैप्टन ने कहा, ऊपर से तुम खुद पार्शियली ब्लाइंड हो। एनी ने फिर जवाब दिया, जी ये भी बिल्कुल सच है। तब कैप्टन ने पूछा, तो आखिर मैं तुम्हारे भरोसे उसे क्यों छोड़ दूं? और तब एनी ने आंखों में एक अलग सी चमक के साथ जवाब दिया, क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूँ कि अंधेरे में कैद होकर रहना कैसा फील होता है। मैं हेलन को इस अंधेरे से मुक्ति दिलाने के लिए ठीक वैसे ही लड़ूंगी जैसे मैं खुद को आजाद करने के लिए लड़ी थी। और एनी के इन शब्दों के साथ ही केलर परिवार के उस आलीशान लिविंग रूम में एक सन्नाटा छा गया। कैप्टन केलर इसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने बस सर हिलाकर अपनी हामी दी। एनी ने जिस डेयरिंग के साथ कैप्टन से एक चांस मांगने की हिम्मत की, उस लड़की की करुणा, उसके कंपैशन और उसकी दृढ़ता, उसकी डिटर्मिनेशन ने कैप्टन का दिल जीत लिया। थैंक गॉड उस दिन उसने कैप्टन आर्थर को कन्विंस कर लिया कि वो हेलन के अंतर मन तक पहुंचने के लिए अपना 100% एफर्ट लगा देगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बंदी ने अपना सर्वस्व लगा दिया हेलन केलर को जस्ट अनदर गुमनाम चाइल्ड विद डिसेबिलिटी से वो नाम बनाने के लिए जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया।